विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के वर्षावास के विशेष अवसर पर ये विशेष धम्म देशना हम दे रहे हैं। आज दिनांक 5 अगस्त 2020। ये विशेष धम्म देशना हम कई महीनों से दे रहे हैं। ये मूल पाली त्रिपिटक पर आधारित है, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी पाली त्रिपिटक में हजारों सालों से संग्रहित की हुई है। उन्हें त्रिपिटक के आधार पर उन पाली ग्रंथों में से अंगुत्तर निकाय पाली, इस ग्रंथ के कुछ सूत्र पर हम प्रकाश डालेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। इस महापृथ्वी पर सद्धम्म दीर्घ काल तक टिका रहे। सद्धम्म के रास्ते चलकर लोग अपना कल्याण साधे, अपना उद्धार साधे, अपनी जीवन यात्रा मंगलमय निभाए। इसी मंगल भावना से तथागत भगवान बुद्ध ने ये सद्धम्म लोगों को दिया है। जो उन्हें ज्ञान मिला, उस ज्ञान को उन्होंने बहुजन हित और बहुजन सुख के लिए लोगों में शेयर किया है, उन्होंने दिया है लोगों को। इस सूत्र में आता है, पाली सूत्र है पඤ्यति सूत्र। चत्तसो में इमा भिक्खवे अग्ग पඤ्यत्यो कतमा चत्तस्य ये तदग्ग भिक्खवे अत्तभाविनं यदिदं राहु असुरिंदो ये तदग्गं भिक्खवे कामभोगिनं यदिदं राजा मंधाता ये तदग्गं भिक्खवे अधिपत्ययानं यदिदं मारो पापिमा सदैव के भिक्खवे लोके समारके सब्रह्म के समन ब्राह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय तथागतो अग्गमख्यायति अरहं सम्मा संबुद्धो इमाको भिक्खवे चतस्सो अग्ग पඤ्यतितो। यानी 4 प्रकार के अग्र लोग माने जाते हैं इस विश्व में। उनको 4 कौन सा है? एक है असुरों का प्रमुख, जिसे कहते हैं राहु, इसे अग्र माना जाता है उस क्षेत्र में। उसी प्रकार काम भोगों में अग्र माना जाता है राजा मंधाता, ऐसा तथागत बुद्ध ने बताया। और जो अपने क्षेत्र में, अपने अधिकार में अग्र होता है, अपने अथॉरिटी के हिसाब से, वो है मृत्युराज मारो पापी माँ। यानी मृत्यु को देने वाला है, या जिसे मृत्यु के समय जिसकी अथॉरिटी चलती है, ऐसा माना जाता है, तो उसे कहते हैं मारो पापी माँ, वो अग्र। और उसी प्रकार सभी लोगों में अग्र, सभी देवताओं में अग्र, सभी मार लोगों में अग्र, ब्रह्म लोक में अग्र, श्रमण ब्राह्मणों में अग्र, सभी लोगों में अग्र इस विश्व मंडल में तथागत सम्यक संबुद्ध को माना जाता है।
सम्यक संबुद्ध को माना जाता है। ये बात तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में कही। इसके बाद और भी एक जगह पर तथागत बुद्ध के बारे में एक सूत्र में और भी आता है, दोन सूत्र। एक बार एकं समय भगवा अंतराच उक्कठं अंतराच सेतव्यं अध्यान मग्ग पटिपन्नो होती दोनों भी सुदंग ब्राह्मणो अंतराच उक्कठं अंतराच सेतव्यं अध्यान मग्ग पटिपन्नो होती। अद्धसाको दोनों ब्राह्मणों भगवतो पादेषु चक्कानि सहस्राणि सनेमिकानि सनाभिकानि सब्बाकार पुरी परी पुराणी दिस्वानं एतदवोसि अच्छर्यं वत भो अभूतं वत भो न वतिमानि मनुष्य भूतस्य पदानि भविष्यन्ति। एक बार यह द्रोण नाम का ब्राह्मण उक्कुठ और सेतव्य इसके बीच में जा रहे थे। बुद्ध भी उसी रास्ते से जा रहे थे, द्रोण ब्राह्मण भी उसी रास्ते से जा रहा था। तो द्रोण ब्राह्मण ने देखा कि रास्तों पर उन्होंने पद चिन्हों को देखा तथागत भगवान बुद्ध के, और वो पद चिन्ह उनका ऐसा था कि बुद्ध के शरीर पर जो 32 महापुरुष के लक्षण होते हैं उनकी तो परीक्षा कई बार लोगों ने की है, और उन्होंने माना है कि बुद्ध के शरीर पर 32 महापुरुष के लक्षण विद्यमान हैं। तो ये द्रोण ब्राह्मण जब जा रहा तो उसने रास्ते में पद चिन्ह को देखा कि पद चिन्ह ऐसा था कि उसमें 1000 आरे वाला चिन्ह उस जमीन पर लगता गया, जमीन पर वो उमड़ता गया जब बुद्ध चलते जा रहे थे। तो इन्होंने वो चिन्ह देखा, और ये चिन्ह देखते देखते वो द्रोण ब्राह्मण वो जाने लगा उस रास्ते से कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिनके पद पर, पैर पर, तलवे पर ऐसे जो चिन्ह है। तो देखकर वो बड़ा प्रभावित हो गया कि कौन है ये। और जब जाते जाते आगे चलते चलते उन्होंने देखा तो तथागत भगवान बुद्ध आगे एक वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे, और वहां बैठकर वो अपने ध्यान में बैठे हुए थे। तो वहां जाकर वो बुद्ध को मिला, और बुद्ध को मिलकर उन्हें वंदन किया, और उन्हें देख कर ही उनकी वो प्रसन्न आभा, वो उनका सुंदर रूप और तेजस्विता, ये सारी देखकर बड़ा वो प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर एकदम वो प्रभावित होकर उन्होंने वो जान लिया कि चिन्ह इन्हीं के है। और फिर उनको पूछने लगा कि देवो नो भवं भविष्यति थी। उन्होंने पूछा कि क्या आप कोई देवता हो? तो बुद्ध कहते नखो अहं ब्राह्मण देवो भविष्यामिति, मैं देवता नहीं हूं ब्राह्मण। गंधर्वो नो भवं भविष्यति थी, तो क्या आप गंधर्व हो? बुद्ध कहते नहीं, नखो अहं ब्राह्मण गंधर्वो भविष्यति थी, मैं गंधर्व भी नहीं हूं। यक्षो नो भवो भविष्यति थी, क्या तुम कोई यक्ष हो? बुद्ध ने कहा नहीं, नखो अहं ब्राह्मण यक्षो भविष्यामिति, मैं यक्ष भी नहीं हूं। मनुष्यो नो भवं भविष्यति थी, क्या तुम मनुष्य हो? ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा। नखो अहं ब्राह्मण मनुष्यो भविष्यामि,
भविष्यामि। नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं हूँ। देवो नो भव भविष्यति इति पुट्ठो समानो नखो अहं ब्राह्मण देवो भविष्यामीति वदेसी। गंधर्वो नो भवं भविष्यामीति पुट्ठो नखो ब्राह्मण नखो गंधर्वो भविष्यामीति वदेसी। इस प्रकार वो कहने लगा कि आपको मैं पूछ रहा हूँ तो आप कहते हैं कि मैं देवता नहीं हूँ, मैं गंधर्व नहीं हूँ, तो कौन है आप? ऐसा वो ब्राह्मण बड़ा विद्वान प्रभावित होकर बुद्ध को पूछ रहा है। तो बुद्ध कह रहे हैं, ये संको अहं ब्राह्मण आसवानं अपहीनता देवो भवेय न में आसवा पहिना उच्छिन्न मूला ताला वथु कथा अनभावं कथा आयुक्ति अनुपाद धम्मा। कि जिस कारणों से कोई व्यक्ति देवता बनता है तो ऐसे देवता बनने के जो कारण होते हैं कुछ न कुछ उसमें आश्रव होते हैं, कुछ न कुछ उसमें आश्रव बने होते, काम आश्रव, भाव आश्रव। तो ऐसे आश्रवों के कारण कोई व्यक्ति देवता बनता है। इसी प्रकार कोई आश्रवों के कारण कोई गंधर्व बनता है, कोई आश्रवों के कारण कोई व्यक्ति मनुष्य बनता है। और मैं इन सारे आश्रवों से, सारे भवबंधनों से मैं मुक्त हो चुका हूं, इसलिए मैं वो नहीं हूं। और मैं संवड्ढो लोके अहं ब्राह्मण लोके जातो लोके संवड्ढो लोके अभिभूयं विहरामि अनुपलितो लोके बुद्धोति मं ब्राह्मण धारेहिति। कि मैं बुद्ध हूं, आप ये समझो कि मैं बुद्ध हूं। तो बुद्ध का जब वो प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है तो इतना प्रभावित हो गया, इतना अचंभित हो गया। और वो कहता है कि जिस प्रकार तालाब में जो कमल तालाब के पानी में से, कीचड़ में से, पानी में से ऊपर आता है और बहुत सुंदर दिखता है, निकलता है तालाब से ही, कीचड़ से निकलता है, पानी से आता है, लेकिन वो उससे भी बाहर निकलकर एक बहुत सुंदर पुंडरीक, बहुत सुंदर कमल वो खिलता है और बड़ा सुंदर दिखता है। इसी प्रकार बुद्ध भी मनुष्य योनि से चलते चलते, मनुष्य लोक से आगे जाते जाते, सारी पारमिताओं को पूरा करते करते वो सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं। तो ये सम्यक संबुद्ध होने के लिए जो 10 पारमिताएं हैं वो बड़ी अद्भुत है, बड़ी अनमोल है। और ये पारमिताएं पार करने वाला ही व्यक्ति वो सम्यक संबुद्ध बन सकता है। कि जो सभी लोगों से ऊपर जिसे माना जाता है, जिन्हें सभी लोगों का ज्ञान होता है, देवता लोगों का ज्ञान होता है, ब्रह्म लोगों का ज्ञान होता है, 31 लोगों का ज्ञान होता है, संपूर्ण विश्व मंडल का जिन्हें ज्ञान होता है। और इस प्रकार तथागत बुद्ध वो श्रेष्ठतम, अलग प्रकार के श्रेष्ठतम व्यक्ति माने जाते हैं। ये तथागत बुद्ध ने उस द्रोण ब्राह्मण को इस सूत्र में, उनके जो डायलॉग दोनों के हुए, दोनों की मुलाकात हुई, वहां पर तथागत बुद्ध ने उन्हें इस सूत्र में समझा के बताया, जो सूत्र इस अंगुत्तर निकाय के ग्रंथ में भी है। इस प्रकार तथागत बुद्ध और एक बार सुदत्त यानी अनाथ पिंडक, ये अनाथ पिंडक एक बार तथागत बुद्ध को मिलने के लिए आए। और मिलने के लिए आकर तथागत बुद्ध को मिलकर अनाथ पिंडक ने वंदना की और भगवान बुद्ध ने तब उन्हें एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर
उन्हें बताया कि जो लोग दान देते हैं, जो लोग सेवा करते हैं, धम्म की सेवा करते हैं, सद्धम्म के लिए जीते हैं, और ऐसे लोगों के लिए जो उपासक उपासिकाएं श्रद्धा से, निष्ठा से, बड़े आस्था से जो दान देते हैं, ये दान देने वाले क्या देते हैं, दान देकर क्या वो देते हैं, वो तथागत बुद्ध ने बताया, आयु देती, वन्नंग देती, सुखंग देती, बलंग देती। यानी जब हम किसी को दान देते हैं तो दान देने का मतलब कि हम उसको उनकी उम्र बढ़ने के लिए हम उनके सहायक बन जाते हैं कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो। आयु देती यानी लंबी उम्र आपको मिले, तो दान देने से हम उसको आयु देते हैं। उसको वर्ण देते हैं, वर्ण यानी अच्छा आपका सुंदर वर्ण रहे, और सुख, आपको सुख मिले, सुख से आपका जीवन बीतते रहे, ये भावना मन में रखकर उपासक उपासिकाएं, श्रद्धावान लोग जो दान देते हैं भिक्षु को, संघ को, बुद्ध को, तो ये 4 चीजें देते हैं, सुख देते हैं और बल भी देते हैं। बल यानी शक्ति। तो ये 4 चीजों, क्योंकि जो अन्न जो होता है, ये अन्न ये चारों चीजों को बढ़ाता है हमारे भीतर। और फिर बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार का दान देता है वो चारों बातों का स्वयं अधिकारी होता है। तो जो व्यक्ति बल देता है उसे बल मिलता है, जो शक्ति देता है उन्हें शक्ति का भागी होता है, शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति सुख देता है वो सुख का भागी होता है। हमने किसी को सुख दिया तो उससे कई गुना सुख, 1000 गुना सुख के हम अधिकारी बनते हैं। हमने किसी को बल दिया, शक्ति दिया, तो वो बल शक्ति के हम विभागी बनते हैं। हमने किसी को शांति दी, आनंद दिया, तो हम भी उसके अधिकारी बनते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 चीजें भोजन देने के बाद हम देते हैं, और वही हमें पट्टी गाह कानंग, वही हमें वो वापस मिलती है। वापस यानी ये चारों चीजों के जो दायक होते हैं वो अधिकारी बनते हैं। उन्हें ये 4 चीजें अदृष्ट रूप में मिलने लगती है। उनकी आयु बढ़ती है, यानी उनकी उम्र बढ़ती है, उनका वर्ण वो भी अच्छा प्रसन्न होने लगता है। दान देते समय बड़ी प्रसन्नता होती है मन में, और उसके बाद भी उसका जो परिणाम स्वरूप उनका अच्छा वर्ण बढ़ता है, उनका सुख बढ़ता है, यानी जीवन में सुख शांति आने लगती है। और इसी प्रकार उनका बल यानी शक्ति भी बढ़ती है, यानी शारीरिक शक्ति, मन की शक्ति। तो ये सारी चीजें जो हम देते हैं लोगों को वही हमें भी मिलता है। तो इसलिए देखिए ना, आज जो कोई सेवा का कार्य करते हैं तो कितनी प्रसन्नता, कितना आनंद उनके चेहरे पर और उनके जीवन में देखने के लिए मिलता है। जब कोई सेवा देता हो, जब कोई व्यक्ति ब्लड डोनेशन करता है तो उनके चेहरे पर आनंद देखिए, कितना आनंद है, कितनी शांति, कितना उनको एक प्रकार का बड़ापन महसूस होता है कि मैं कुछ दे रहा हूं, किसी दूसरे के लिए दे रहा हूं। तो ये देने में जो आनंद है वो बहुत बड़ा आनंद है। जब कोई किसी को जमीन का दान देता है, जब कोई किसी को विहार का दान देता है, जब कोई किसी को बड़ी चीज का दान देता है, तो देखिए उसके चेहरे पर वो प्रसन्नता है, उनके चेहरे पर शांति, उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस देखिए, महसूस करिए कि देते समय जो आनंद मिलता है, किसी को सुख देते समय, किसी को खिलाते समय जो आनंद मिलता है, किसी को सेवा देते समय जो आनंद मिलता है, वो आनंद बड़ा अनोखा होता है, बहुत अलग होता है। वो आध्यात्मिक आनंद, मन उसको अनुभव करता है। और इसीलिए तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि दान देने वाले दायक होने हमेशा जब वो उपोषित व्रत का पालन करते हैं
तो उपोषित व्रत का पालन करते समय उन्होंने अपने त्याग का स्मरण करना चाहिए कि क्या क्या मैंने त्याग किया है, क्या क्या मैंने दान दिया है, क्या क्या मैंने सेवा की है। त्याग अपने लड़के बच्चों के लिए भी हम त्याग करते हैं, उनका स्मरण करो। अपने रिश्तेदारों के लिए हम कभी त्याग करते हैं, उसका भी स्मरण करो। कभी पड़ोसियों के लिए हम त्याग करते हैं, उनका स्मरण करो। कभी समाज के लिए हम त्याग करते हैं, उनका स्मरण करो। कभी हम दूसरों को, कोई बीमार हो तो बीमारी में हम उनकी सेवा करते हैं, अपना समय देते हैं, उसका स्मरण करो। तो जो कुछ भी हम दान देते हैं उसका स्मरण करने पर अदृश्य रूप में एक बड़ी ऊर्जा, एक बड़ी शक्ति उस देने वाले में जागती है, निर्माण होती है। यदि हमने किसी को दिया ही नहीं, अब देखो किसी व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति के चेहरे को देखो कि जो कभी किसी को देता नहीं, कभी किसी ने दिया नहीं, और देने का कभी उसको आदत नहीं है, या देने पर जिसका कोई विश्वास नहीं है। देखो ऐसे व्यक्ति के चेहरे को, वो तो ऊपर ऊपर से वो थोड़ा मुस्कुराहट दिखाएगा, वो अलग बात है, लेकिन भीतर जाकर देखो वो शांति, वो आनंद, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा उसके चेहरे पर। जो आनंद, जो शांति हमें त्यागी व्यक्ति के चेहरे पर दिखती है, दूसरों की सेवा करने वालों के व्यक्ति के चेहरे पर दिखती है, जो आभा, जो प्रभा हमें दिखती है, वो प्रभा, वो आभा हमें, जो कभी देता नहीं, कभी सेवा करता नहीं, कभी जिसके मन में सद्भावना नहीं, ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर वो नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगी कभी। इसीलिए हमने हमेशा अपने दान का स्मरण करना चाहिए। हमने हमेशा अपने शील का स्मरण करना चाहिए। जो शीलवान व्यक्ति होते हैं, शील का पालन करते हैं, उनके चेहरे की तरफ देखो, कितना कॉन्फिडेंस, कितनी शक्ति, कितना बल, क्योंकि उनका वो बल, शील का बल, वो एक अद्भुत प्रकार का उनको दिखाई देता है, क्योंकि त्याग है, शील है, दान है। इसी प्रकार जो ध्यान भावना का अभ्यास करते हैं, विपश्यना का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, देखो उनके चेहरे पर किस प्रकार का एक अलग शांति, अलग प्रभाव दिखाई देने लगता है। तो ये बल है, ये शक्ति है, जो भीतर से जागकर हमें प्रसन्न बनाती है, हमें सुखी बनाती है, हमें एक कॉन्फिडेंस दिलाती है। और यही रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया कि जो उपासक उपासिकाएं होते हैं, तो उपासक उपासिकाएं अपने वर्तमान जीवन में ही श्रोतापन्न अवस्था का साक्षात्कार कर सकते हैं। श्रोतापन्न का मतलब कि जो व्यक्ति श्रोतापन्न यानी धम्म के स्रोत में से जो लग गया, स्रोत से जुड़ गया, उसका ऐसा कॉन्फिडेंस होता है श्रोतापन्न व्यक्ति का कि वो इस विश्व में 7 बार जन्म लेगा। श्रोतापन्न व्यक्ति, और वो भी ऊंचे ऊंचे स्तर पर, ऊंचे ऊंचे स्तर पर 7 बार जन्म लेगा। श्रोतापन्न हुए व्यक्ति का कभी अधोगति नहीं होती, कभी दुर्गति नहीं होती, कभी वो नीचे लोक में कभी नहीं जाता। फुल उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, पूरा उसको एक भरोसा आ जाता है, पूरा उसको एहसास हो जाता है, उसका उसे दिखने लगता है कि मैंने मेरी गति सुधार ली है, मैं पार हो गया हूं इस भवसागर के। जिस प्रकार का कोई व्यक्ति बड़े अपने दृढ़ निश्चय से कोई बहती हुई नदी को, बहुत बाढ़ आ गई है, दुथड़ी नदी बह रही है, और कोई व्यक्ति, हिम्मतवान व्यक्ति, उस बाढ़ में से निकलकर दूसरे किनारे पर तैर कर जाता है, और वहां जाने के बाद जो उन्हें आनंद मिलता है, जो उन्हें शांति मिलती है, वो शांति की तुलना
हम दूसरे व्यक्ति के शांति से नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हिम्मत से, धैर्य से उस नदी को पार किया। नदी बह रही है, जोर से बाढ़ नदी को आई है, तूफान पर नदी है, फिर भी वो वहां से जाता है और जाकर पार करके जब दूसरे किनारे पर जाता है तो उन्हें जो कॉन्फिडेंस मिलता है, जो साक्षात्कार होता है, शक्ति का साक्षात्कार होता है, जो एहसास होता है कि इतनी मुझ में शक्ति है, इतनी मुझ में ताकत है कि सारी नदी की इस बाढ़ को मैंने पार करके मैं वहां निकल गया हूं, तो उन्हें जो एहसास होता है, वो एहसास जो नदी के इस किनारे पर व्यक्ति है, जो घबराता है वहां से जाने के लिए, जो जाता ही नहीं, वो कहता है नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे में वो ताकत नहीं है, मेरे में वो शक्ति नहीं है, मैं नहीं तैर पाऊंगा, मैं नहीं तैर पाऊंगा, मैं नहीं से पार कर पाऊंगा। तो उस व्यक्ति की तरफ देखो जो नहीं पार कर सकता, और जिसने पार कर लिया है उस व्यक्ति को देखो, तो वर्तमान में फर्क महसूस होने लगेगा, फर्क महसूस होता है। जो व्यक्ति हिमालय पर्वत पर चढ़ जाता हो ऊपर, और वहां चढ़कर जब नीचे देखता है तो उन्हें जो आनंद होता है, जो शांति मिलती है, उसकी तुलना जो नीचे खड़ा है उनके सुख से, शांति से नहीं कर सकते। वो तो नीचे ही खड़ा है, नीचे ही खड़ा है। ऊपर चढ़ गया, वो चढ़ गया, और ऊपर चढ़कर जो उन्हें एहसास होने लगता है, जो उन्हें आध्यात्मिक शांति मिलने लगती है, आध्यात्मिक कॉन्फिडेंस मिलने लगता है कि मैं चढ़ गया हूं, ये कोई छोटी बात नहीं, उसका उसे एहसास होने लगता है, ये फर्क उसका उसे दिखने लगता है। छोटी बात लीजिए कि जब कोई दौड़ लगाते हैं, और दौड़ लगाते समय 50-60 लोग दौड़ रहे हैं, अबे 60 लोग दौड़ते हुए, 50-60 लोग दौड़ लगा रहे, उस दौड़ते हुए कोई 1-2 व्यक्ति पहले दूसरे क्रमांक पर चले जाते हैं, तो देखिए उनके चेहरे की, उसके आनंद को देखिए, उसके कॉन्फिडेंस को देखिए। वो कहता है कि हमने 60 लोगों को हरा दिया और आगे मैं निकल आया हूं, जीत लिया मैंने इस होड़ को, इस दौड़ को मैंने जीत लिया। तो जीतने का जो एहसास होता है वो बड़ा अलग होता है। उसकी तुलना जो हारे हुए व्यक्ति से नहीं कर सकते। वो भी दौड़ रहे थे लेकिन वो नहीं जीत पाए। लेकिन जो जीत लेता है उसको तो क्या अनुभूति होती है उसका उसे ही पता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति श्रोतापन्न अवस्था के फल को पाता है, उस फल का जो साक्षात्कार करता है, उसका जीवन, उसका कॉन्फिडेंस, उसका सुख हम दूसरे व्यक्ति के सुख से उसकी तुलना नहीं कर सकते। ये साक्षात्कार करने की बात होती है और उन्हें अनुभव होने लगता है कि क्या मैंने पाया, क्या मैंने किया। इसी प्रकार जो लोग सद्धम्म के रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरा आने वाला भविष्य मंगलमय ही होगा, मैं सुख शांति से ही जीऊंगा, क्योंकि पारमी है मेरे पास, पारमिता है मेरे पास वो त्याग है, सेवा है, बल है, मेरे पास वो पुण्य संग्रहित है, और जिससे उन्हें डर नहीं लगता, वो निडर होकर, निर्भय होकर बड़े आनंद से, सुख से जीवन पर विजय पाता है। यही मार्ग तथागत बुद्ध बताते हैं और जो इस रास्ते पर चलते हैं उसकी अनुभूति करने वाले करोड़ों लोगों ने उस रास्ते का अनुभव किया, लेकिन लोग ज्यादा नहीं होते। ये बात भी सही है कि जैसे प्रज्ञावान व्यक्ति की संख्या बड़ी कम होती है, वो ज्यादा नहीं होती। समाज में देखो बहुत उच्च प्रकार के विद्वान लोगों की संख्या बड़ी कम होती है, लेकिन होती है, नहीं होती ऐसी बात नहीं, होती है। इसी प्रकार बुद्धिमान आदमी ने सोचना चाहिए कि अच्छे रास्ते पर चलकर मुझे विजयी बनना है, मेरे अपने आप पर मुझे विजय मिलाना है, मेरे जीवन पर मुझे विजय मिलाना है और मृत्यु पर मुझे विजय मिलाना है। मुझे मंगल में जीना है और मंगल में ही मुझे जाते समय भी बड़े विजयी भाव से मुझे जाना है। इस प्रकार का
मार्ग तथागत बुद्ध ने सिखाया। आप सबको बड़ी सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायु मिले, यही मंगल कामना हम आप सभी को देते हैं। सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथिर।